नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहले हर साल 2 करोड़ रोजगार, तो अब 18 महीने में 10 लाख रोजगार। इसका नुपुर शर्मा से क्या कनेक्शन है? नुपुर शर्मा से कनेक्शन है, ये भी एक जुमला है, जैसा पहले सारे मामले जुमला रहे। 100 स्मार्ट सिटीज की बात होती है, कोई एक ऐसा स्मार्ट सिटीज बताए जो तैयार हो गया हो, तो ये भी पहले की तरह ही जुमला ही है। बात होती है कि आज हिंदुओं की जो महंगाई और बेरोजगारी की बात तो सुनना ही नहीं चाहता, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये उसके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और 8 साल में हिंदुओं को महंगाई और बेरोजगारी ही मिला है। मजहबी लोगों के लिए हर काम के लिए फंड मुहैया करा दिए गए। आज जो पत्थरबाजी की घटना हो रही है, आपको क्या लग रहा है? बुलडोजर चल गया, क्या कर लेंगे बुलडोजर चला के? 15 सूत्रीय योजना है, दंगे में जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार बैठी हुई है। उन्हें कानूनी सहायता भी दी जाती है, ये भी मोदी सरकार की योजना है। खरगोन का मामला उठाकर देख लीजिए, वहां पे 26 अल्पसंख्यकों के तोड़े गए और 88 घर हिंदुओं के तोड़े गए थे। मतलब ये लॉजिक समझ नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर पथराव हुए और उल्टा हिंदुओं के खिलाफ ही कार्रवाई हो गई। हिंदुओं को क्या मिला? महंगाई और बेरोजगारी, पलायन। यही तो हुआ इस 8 साल में। बाकी उनके लिए हर काम हुए हैं, लेकिन हिंदू की समस्या यह है कि वो महंगाई बेरोजगारी के बारे में नहीं सुनना चाहता, और नहीं सुनने का परिणाम यह है कि आज षड्यंत्र के तहत यह सब काम जारी है। अब नुपुर शर्मा से क्या कनेक्शन है? नुपुर शर्मा से कनेक्शन है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको रिलीजियस और सेंसिटिव इशू पे नहीं बोलना है, आपको सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात करनी है। अब बात करने के लिए कुछ जुमले तो तराशने पड़ेंगे, वही जुमला तराश आ गया है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि जितने रोजगार आपकी वजह से खत्म हुए, आप उसे लौटा दीजिए, नहीं देने की बात बाद में कीजिए। और मैं तो मोदी जी से बोल रहा हूं, मोदी जी कोई नया वादा करे उससे पहले पुराने वादों को पूरा कर दीजिए, क्योंकि अब नए वादों का कोई मतलब नहीं रह गया। लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा? अब जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ी, ये नहीं है कि जो एक्स्ट्रा बर्डन लोगों के ऊपर डाला गया उससे जो सरकार पैसे इकट्ठा कर रही है वो हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लगाया जा रहा है, उसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। अभी जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाला हूं कि किस तरह का खेल फिर से जारी हुआ है। नुपुर शर्मा का मामला चल रहा है, अब सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है, और ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया साइनिंग याद है, वही होने वाला है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और प्रयास का। क्योंकि नेताओं को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सिर्फ यही बातें आपको करनी है। ये लोग हमारी संस्कृति बचाने आए थे, इतिहास की किताबों में कोमा फुल स्टॉप तो चेंज नहीं करा पाए। अमृता फडणवीस, जो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, वो मांग कर रही है कि प्रोस्टिट्यूशन को भी अदर प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जाए, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज में होता है। मतलब अब कोई संघर्ष ना करे, किसी को भी लगता है कि हमें करियर बनाना है तो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चला जाए। भारत को ये लोग यूरोप बनाना चाहते हैं। ये वही भारत है जिसकी कॉपी दुनिया करता था, और ये विश्वगुरु की बात करते हैं। दूसरे से सीख लेकर आप विश्वगुरु बनेंगे, और इस तरह की जो जहनियत है ये देश को कहां लेकर जाएगी? बात संस्कृति की है, तो इसे संस्कृति खत्म होगी या बनेगी, ये तो आप तय करके बताएंगे। अलग अलग राय जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की इन लोगों की मंशा है, क्योंकि इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। इनकी सिर्फ एक विचारधारा है, लोगों को मूर्ख बनाओ और उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाओ। जैसे मोदी जी का ये फोटो देख लीजिए, जहां जाते हैं कुछ इस तरह की तस्वीरें जरूर खिंचाते हैं। हिंदुओं को तो यही मिला है, महंगाई बेरोजगारी और मोदी जी का फोटो। इस फोटो को अच्छे से किसी फ्रेम में लगवा ले और देखते रहे
कि हमारे वैश्विक नेता महामानव नरेंद्र दामोदर दास जी ने यहां जाकर इस तरह का फोटो खिंचाया। काम की बात करेंगे तो पूरा दीन के लिए समर्पित है। बात होती है बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो कोई भी हो राष्ट्रवादी बन ही जाता है। कोई भी बुल्ला मोदी योगी की तारीफ कर दे तो उसे हिंदू जनमानस राष्ट्रवादी समझने लगता है। उसको लगता है कि उसके ऊपर हम क्या न लुटा दें, और बोलना शुरू कर देता है कि हमें आपके जैसे बुल्ला भाइयों की जरूरत है। भरूच में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मांग की है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये बीजेपी में आकर राष्ट्रवादी बन गए, लेकिन फिर भी इनका समर्पण मजहब के लिए। इसको अच्छे से एक नेता ने सिर्फ पहचाना, वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। असम चुनाव के बाद अल्पसंख्यक मोर्चा ही भंग कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपना खुद का भी वोट बीजेपी को नहीं दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी के बूथ पे जो हुआ तो आप सबको पता है, हर जगह यही होता है। ये जो डेटा रख दिए जाते हैं 8%, 10%, ये एक महज चाल है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और अपने कुकर्म को जस्टिफाई करने के लिए। आखिर ये राष्ट्रवादी बुल्ले चाहते क्या है? नुपुर शर्मा ने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो? तुम सड़क पर जस्टिस चाहते हो, क्या देश सरिया से संचालित होता है? बात जब सबका साथ सबका विकास की है तो यही लोग असली लाभार्थी हैं, और ये लोग बीजेपी में सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आते हैं। बाकी कैमरा के सामने ये लोग अलतकिया करना जानते हैं, और उस अलतकिया की भारी कीमत ये लोग वसूल रहे हैं। लोग भी इन्हें राष्ट्रवादी मान लेते हैं, लेकिन इन राष्ट्रवादी लोगों की ये सोच है। यहां तो सोचना पड़ जाएगा कि इनके सोच में और बाकियों की सोच में क्या अंतर है। कुछ भी अंतर नहीं है। मजहबी सिर्फ मजहबी होता है, उसके बारे में दूसरी अलग तरह की बात की जाने पूरी तरह से बेईमानी है और अपने आप से झूठ बोलना है। और यहां का मेजोरिटी कम्युनिटी आज इतनी बर्बादी झेल रहा है, इसका एकमात्र वजह है कि वो खुद से झूठ बोलने लगा है, पाखंड करने लगा है। और कोई भी कम्युनिटी खुद से झूठ और पाखंड करना शुरू कर दे तो वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। आज उसी का परिणाम है कि देश में देवी देवताओं के ऊपर डिबेट भी होते हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उनके ऊपर फिल्में भी बन जाते हैं, मर्फ फोटो भी बनाए जाते हैं, लेकिन किसी को कोई डर नहीं लगता। मुनावर फारूकी जैसा सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन भगवान राम जी सीता जी का अपमान करके अवार्ड लेता है, लेकिन सच बोलने की वजह से नुपुर शर्मा का जीवन आज खतरे में है। जगह जगह कॉल बुलाया जा रहा है, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, रेप की धमकी दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने सच बोला है और वो हिंदू है। बाकी जो ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी है, उनके लिए तो मनमोहन सिंह ने बताया था कि उनका देश के ऊपर पहला अधिकार है, लेकिन वाकई में किसी ने वो कर दिखाया तो वो हमारे नरेंद्र दामोदर दास जी हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।